हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के सवाल में अक्सर बार विद्यार्थी फंसते हैं। आज के बाद आप नहीं फंसेंगे, ये मेरा गारंटी है। गौर से वीडियो को देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो टाइप को समझेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे बनाया जाएगा, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की, दो संख्याएं कोई तीसरी संख्या की, तो कोई तीसरी संख्या क्या है मालूम नहीं, तो माना कि कोई तीसरी संख्या 100 है। ये मानिएगा तो भी ठीक, न मानिएगा तो भी ठीक। तो माना कि कोई तीसरी संख्या 100% है। लेट मतलब क्या, माना। हर चीज अपने आप में 100% होता है। तब माना, लेट मतलब क्या, माना कि तीसरी संख्या 100% है। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की, कोई तीसरी संख्या था, कोई तीसरी संख्या हम मान लिया 100%, ये ना भी मानिएगा तो काम चलेगा। ध्यान दीजिएगा, तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है। यानी पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या ध्यान दीजिएगा 28% है। यानी 100% का 28%, 28 ना होगा। तीसरा संख्या मान लिया कि 100% है, तो तीसर की संख्या का 28% है पहली संख्या। ध्यान दीजिएगा। और दूसरी संख्या बोला है कि 70% है कोई तीसरी संख्या की, तो कोई तीसरा संख्या 100% माने हैं, तो 100% का 70% 70 ही होगा ना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। यदि दो संख्याएं यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की, तो एगो तीसरा संख्या मान लिया 100, ये मानिए तो भी ठीक और ना मानिए तो भी ठीक। बहुत सारा लोग इसको ना भी मानता है, बहुत सारा लोग इसको ना भी मानता है। जैसे पहली संख्या दिया हुआ कि 28% और दूसरी संख्या कितना है 70%। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70%, तो कोई एगो तीसरा संख्या है, तो माना कि तीसरा संख्या मानिए चाहे नहीं मानिए, तो ये नहीं मानिएगा तो काम चलेगा। लेट मतलब क्या, माना। तो कोई तीसरा संख्या, दूगो पहली संख्या 28 है, दूसरी संख्या 70 है, तो तीसरी संख्या कोई तीसरा संख्या 100%। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दिए, 100% का 28% 28 होगा और 100% का 70% 70 होगा। चलिए ठीक है। इस टाइप का जब भी सवाल आए ना, इस टाइप का कि दो गो संख्या कोई तीसरी संख्या का इतना % और इतना % है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, बोला है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इस टाइप के सवाल में एक फार्मूला होता है, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर लिखा जाता है। यानी जेकरा बारे में पूछा ना उसको ऊपर लिख दीजिए, और जिसके तुलना में पूछा है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है, वो नीचे लिखाता है और गुने 100। बहुत आसान है। जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, जिसके अपेक्षा में पूछे उसे नीचे, और गुने 100। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे समझिए, इस समझ में नहीं आता है विद्यार्थी लोग को। सवाल बहुत इजी है, लेकिन उल्टा पुल्टा कर देता है विद्यार्थी लोग। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो समझो कि एकरा बारे में पूछा से विद्यार्थी नहीं समझ पाता है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली के बारे में पूछा है, लेकिन जानते हैं स्टूडेंट इसको नहीं पकड़ पाता है। तो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। जिसमें का लगा रहे ना, का, चाहे जिसमें से लगा रहे, जिसमें का लगा रहे चाहे जिसमें से लगा रहे, उसको नीचे लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं ना। बाकी ऊपर है गुने 100। जिसमें का रहे चाहे से रहे, का वाला चाहे से वाला नीचे लिखाता है। तो देखिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या की चाहे का चाहे के, सब एक ही। दूसरी संख्या की, यानी दूसरी संख्या की, दूसरी में की लगा हुआ है, दूसरी में की, तो जिसमें की रहे चाहे का रहे चाहे से रहे वो नीचे, तो दूसरी में की लगा हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या है 70, तो बाकी ऊपर लिखा जाएगा 28। बात समझ रहे हैं, गुने 100।
बनाने का बहुत आसान तरीका है, अगर नहीं पकड़ में आए तो सिंपल तरीका है कि जिसमें का रहे चाहे से रहे वो नीचे लिखाएगा, का वाला चाहे से वाला। तो यहां पे हालांकि पकड़ में एक्सपीरियंसफुल बंदा को पकड़ में आता है, लेकिन आपको नहीं समझ में आता है तो का चाहे से रहे वो नीचे लिख दीजिए, बाकी ऊपर गुने 100। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी की, दूसरी में की लगा हुआ है, दूसरी की, दूसरी में की लगा हुआ है, तो की चाहे का जिसमें लगा रहेगा वो नीचे, बाकी ऊपर गुने 100। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब इसको काट कूट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 7 के पहाड़ा से काटेंगे तो 7 चौक 28, और 7 के पहाड़ा से कै बार में, 10 बार में, 10 के पहाड़ा से ही 10 बार में, 10 चौका क्या हो जाएगा 40%। यानी पहली संख्या जो है ना दूसरे की का 40% है। बोल रहा है कि पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो 40%। पहली के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछे ऊपर, यानी पहली के बारे में पूछा है तो पहली ऊपर और दूसरी नीचे गुने 100। उतना नहीं समझ में आता है तो का वाला और से वाला नीचे, बाकी ऊपर गुने 100 उतार लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल बदल गया है, उसी टाइप का सवाल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 26% और 52% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। कभी कदाल आप गांव घर में ऐसा देखते होंगे कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप कलम चला के आंसर निकालिएगा और अनपढ़ आदमी आपसे पहले आंसर बोल देगा, मुरकट्टी मुझबानी आंसर बोल देगा। आप कलम से निकालिएगा, उससे पहले वो मुझबानी आंसर बोल देगा। यानी आप इसको कलम से निकालिएगा और अनपढ़ आदमी इसको मुझबानी जान जाएगा कि इसका आंसर 50% होगा। इसका आंसर क्या होगा 50%। ध्यान दीजिएगा, देखिए यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की 26% और 52% है, यानी पहली संख्या क्या दिया हुआ है 26%। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या 26% और दूसरी संख्या दिया हुआ है कितना 52% है। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या 26% है और दूसरी संख्या 52% है। तीसरी संख्या 100 मानिए चाहे नहीं मानिए, कोई तीसरी संख्या 100% होगा, उसी का नहीं 26% 26 होगा। कोई तीसरी संख्या 100% होगा तो 100% का 52% निकालिएगा तब ना 52% होगा दूसरी संख्या। लोग मानता भी है, बहुत लोग नवीन मानता है, नहीं मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों संख्या मालूम है। अब हमको पता करना है कि किसके बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है। जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर लिखा जाता है, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, जिसके अपेक्षा में पूछे उसे नीचे, गुने 100। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी की कितने प्रतिशत है। पहली के बारे में पूछा है कि पहली दूसरी की कितना प्रतिशत है, यानी ध्यान दीजिएगा, पहली के बारे में पूछा है तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, और जिसके तुलना में पूछे, जिसके अपेक्षा में पूछे, तब दूसरका के अपेक्षा में पूछा है तो नीचे गुने 100। और नहीं तो एक और तरीका सिखाया है कि अगर नहीं समझ में आता है कि किसके बारे में पूछ रहा है, तो अक्सर विद्यार्थी को नहीं समझ में आता है कि किसके बारे में पूछ रहा है, तो नहीं समझ में आएगा तो एक आसान तरीका है कि जिसमें का लगा है चाहे जिसमें से लगा है वो नीचे लिख दीजिए, बाकी ऊपर गुने 100। ध्यान दीजिएगा, तो पहली संख्या दूसरी की, दूसरी की, दूसरी की, तो दूसरी में की लगा हुआ है, तो दूसरी में की लगा हुआ है तो जिसमें की लगे चाहे का लगे चाहे से लगे, तो दूसरका में की लगा हुआ है तो दूसरका नीचे 52 नीचे, बाकी ऊपर गुने 100। 26 दूनी 52, 2 से काटिएगा तो 50 बार में। जानते हो अनपढ़ आदमी आपसे पहले आंसर ले आता है, आप कलम चलाइएगा वो मुरकटिए बोल देगा कि आंसर 50% होगा, आपसे पहले बोल देगा वो। जानते हैं क्यों? ताकि वो देख लिया है कि पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या दूसरे की संख्या का कितना परसेंट है। तो देखिए 52 है, उसके ठीक आधा है, 26 है तो इसका ठीक आधा है, तो ये दूसरे की का आधा है, मतलब 50% है ना, ताकि आधा कोई भी चीज होता है ना तो 50% होता है। 52 का आधा कितना होता है 26, तो 50% हो गया। तो बोला है कि पहली संख्या
दूसर की संख्या का कै परसेंट है? तो पहला की संख्या जो है ना दूसरी संख्या का, दूसर की संख्या का पहली संख्या आधा है, मतलब 50% है। तो अनपढ़ आदमी आपसे पहले आंसर बोल देगा, वो देख लेगा कि इसका ये आधा है, तो पहली जो है ना पहली दूसरी का 50% है। तो आप कलम चलाइएगा, मतलब फार्मूला लगाइएगा, वो आपसे पहले आंसर बोल देगा। उतारिए आप इसको, इसी में चेंज करके बता रहे हैं, बदल कर सवाल को चेंज करके बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप बदल गया है, वही सवाल है लेकिन टाइप चेंज हो गया है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। कोई तीसरी संख्या से, तो कोई तीसरी संख्या माना कि 100%, हर चीज अपने आप में क्या होता है 100%। माना कि तीसरी संख्या 100% है, लेट मतलब क्या, माना दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, यानी पहली संख्या जो है ना 25% कम है। तो 25% कम का मतलब कि 75% है। तीसरी संख्या 100% माना है, तो पहली संख्या 25% कम है, इसका मतलब कि 75% है। और दूसरी संख्या जो है 20% कम है, तो 20% कम है, तो ध्यान दीजिएगा ये 80% होगा। इससे पहले वाला में कम चाहे अधिक का चर्चा नहीं किया था, सीधे बोला था इससे पहले वाला में कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 26% एवं 52% है 26% एवं 52% है। ऐसा नहीं बोला था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 26% और 52% कम है, ऐसा नहीं बोला था। लेकिन इसे बोल रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो 25% कम है तीसरका से, तो ये 75 है। और तीसरका से 20% कम है तो ये 80 है। ये नहीं मानता है बहुत आदमी, डायरेक्ट मानने में सोच लेता है 25% कम है तो 75, ये 20% कम है तो 80, इसको न भी लिखता है बहुत लोग। अब ध्यान देना पड़ता है कि किसके बारे में पूछा है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली के बारे में पूछा है कि पहली जो है दूसरका का कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, यानी पहली के बारे में पूछा है तो पहली संख्या ऊपर, और दूसरी के अपेक्षा में पूछा है तो दूसरी नीचे, और गुने 100। डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। और नहीं तो नहीं समझ में आता है तो जिसमें का लगा है चाहे जिसमें से लगा है वो नीचे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का, तो दूसरी में का लगा हुआ है तो ये नीचे लिखा है, बाकी ऊपर गुने 100। ध्यान दीजिएगा, अब इसको काट कूट करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए यहाँ पे काटिएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा और यहाँ पे कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, 2 के पारा से 5 बार में, 2 के पारा से 4 बार में। अब इसको ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 50 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा, और 7 पचे 35 और 2 37 हो जाएगा। देखिए 50 25 के 5 हासिल 35 और 2 37, बट्टा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, 9 बार में 36 लग गया तो 1 बचा, तो ये 15 हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 4 तिया 12, तो 12 लग गया तो 3 बचा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 3 बचा तो अब वो 30 हो जाएगा, दशमलव देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 4 सती 28, यानी 93.7 करके आता है, यानी इतना ही परसेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल को देखेंगे क्या है। दो संख्या एक तीसरी संख्या का क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, यानी पहली जो है ना 30% अधिक है। 30% अधिक का मतलब होता है कि 130 है, अधिक है, कम नहीं है। इसे पिछले वाला सवाल में कम था, लेकिन ये 30% अधिक है कोई तीसरा संख्या। तो कोई तीसरा संख्या आप 100 मानिएगा, हर चीज अपने आप में 100% होता है। तो कोई तीसरा संख्या 100 मान लिए, तो कोई तीसरकी संख्या से ये पहली संख्या 30% अधिक है, तो 100 है तो 30% अधिक है तो ये 130 होगा। ध्यान दीजिएगा, और ये दूसरी संख्या जो है 50% अधिक है, तो 100 है तो ये 50% अधिक है तो ये 150% हो जाएगा। और तीसरी संख्या 100 मान लिया है
तो ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा है, पहली के बारे में पूछा है, पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो पहली के बारे में पूछा है, तो जिसके बारे में पूछे ऊपर, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें का लगा हुआ है, दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या का, तो दूसरी में का लगा हुआ है, तो जिसमें का लगा हुआ वो नीचे, अब बाकी ऊपर गुने 100। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो जिसमें का लगा रहे चाहे जिसमें से लगा रहे वो नीचे गुने 100। ये सवाल बार बार एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 13 दूनी 26, 260। ध्यान दीजिएगा, बटा में 3, यानी इसको भागा दीजिएगा तो 86.6 करके आता है। ध्यान दीजिएगा, 86 पॉइंट कुछ % आंसर आता है इसका। तो यानी पहली जो है ना दूसरकी का 86.6% है। उतारिए, थोड़ा सा इसमें चेंज करके बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बदल गया है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्र का वेतन क्रमशः 30% एवं 37% कम है। मतलब कोई आदमी है, उसके पास 2 गो बेटा है। ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी हो जिसके पास 2 पुत्र है, तो वो आदमी का जितना वेतन है, तो मान लिया जाए कि आदमी का वेतन, वो व्यक्ति का वेतन जो है ना, वो व्यक्ति का वेतन 100 है, तो उसके पुत्र का वेतन जो है ना, वो व्यक्ति के वेतन से 30% और 37% कम है। यानी पहला पुत्र का जो वेतन है ना 30% कम है, यानी 70% है। कम मतलब 30% कम है, यानी 70% है। और दूसरा पुत्र का जो वेतन है 37% कम है, तो आदमी का 100% है, तो इसका 37% कम है, तो इसका मतलब कि 63% है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब यहां के बाद थोड़ा सा चेंज है सवाल, थोड़ा सा सवाल चेंज है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तब पहलका से दूसरका का वेतन कितना कम है, 7 कम है। 70 है, 63 है, तो 7 कम है। किससे, दूसरा से, गुने 100। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, दूसरे पुत्र का वेतन, तो दूसरा पुत्र का वेतन तो 63 है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना कम है, 7 कम है, 7 कम है। तो इससे इसका वेतन 7 कम है। किससे, पहलक्का से, जिसके अपेक्षा में रहे ना, जिसके तुलना में, किससे इसका 7 कम है, किसके तुलना में, 70 के तुलना में। किसके अपेक्षा में, 70 के अपेक्षा में, गुने 100। जिसके बारे में उसके ऊपर, जिसके तुलना में उसके नीचे, गुने 100। यहाँ 7 से काटेंगे तो 10 बार में, 10 से काटेंगे तो 10 बार में, यानी 10% आंसर होगा। बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है कि इस टाइप हमको आता है, लेकिन फिर भी फंस जाता है इस टाइप में। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए। प्लीज इसे सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो।